सलाम ने आशूर की फजर फ़कत हज़रत हुर अलैहिस्सलाम नहीं आए हैं मौला इमाम हुसैन के क़याम में, बल्कि इनका बेटा भी इनके साथ था, इनकी बीवी भी इनके साथ थी, इनका गुलाम था वो भी इनके साथ था। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम इनकी फ़ौज के जर्नैल थे। बस तारीख में इतना लिखा है कि ये वाक़ई करबला से पहले जिनका तज़किरा मिलता है कि एक बहुत बड़े जंगजू थे, इनको लड़ना बहुत आता था, शुजा थे। तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में आए, मौला से माफ़ी मांगी। मौला ने कहा और मैं जानता था वो हमारी तरफ है। फिर मौला ने एक जुमला शायद फरमाया हुर अलैहिस्सलाम के मुतालिक, फरमाया अंत हुर्रुन फी दुनिया वल आखिरा, हो तो दुनिया में भी आज़ाद है और तो आखिरत में भी आज़ाद है। वो तो आखिरत में मेरे साथ जन्नतुल फिरदौस में रहेगा। जिसको मौला ये बशारत दे कि हो तो दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद है। बहुत बड़ी फजीलत हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से जब सुबह रोज़े आशूर जंग शुरू हुई तो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम ने कहा था मौला जंग में सबसे पहले मैं जाऊँगा। कहते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से जंग में सबसे पहले हज़रत हुर अलैहिस्सलाम को भेजा गया। शहादत हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के बाद क्योंकि फ़कत और फ़कत वाहिद हज़रत हुर अलैहिस्सलाम है जिनका लाशा करबला से दूर जाना है। बाकी जितने भी शहदा बाद के मज़ारात बने हुए करबला से अलग, लेकिन उनकी तारीख के हवाले से कोई मुस्तनद रिवायात नहीं है। लेकिन हज़रत हुर अलैहिस्सलाम करबला के वाहिद शहीद है। शहादत के बाद जहाँ इनका मरकज़ है इसी मकाम पे इनका कबीला रहता था, तो इनकी माँ ने करबला से इनका लाशा उठा के इस मकाम पे दफन किया था। तो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम शहदाए करबला में से हैं जो जिनका मरकज़ गंजे शहदास में नहीं है, बल्कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तकरीबन यहाँ तक 5 किलोमीटर का फासला होता है। यहाँ पे हज़रत हुर अलैहिस्सलाम दफन है। शाम है फातिमा ज़हरा तुझ रोए, हो जब शाम है फातिमा ज़हरा तुझ रोए। शाम है फातिमा ज़हरा तुझ रोए, हो जब शाम है फातिमा ज़हरा तुझ रोए।
जी जी